नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों याद होगा आपको, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि स्टैंड अप इंडिया लोन की 10 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। उसमें मैंने ये भी बताया था कि आपको अपना पैसा कितना लगाना है, कितनी रिपेमेंट होगी। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो किसी भी लोन के लिए होती है, सिर्फ स्टैंड अप इंडिया की बात नहीं कर रहा, चाहे आप मुद्रा लोन ले रहे हैं, चाहे पीएमजीपी ले रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मेरे को कागज कौन कौन से लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। मैं बैंक तो चला जाता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मुझे फाइल में 1 सेट लगाना है या 2 सेट लगाने हैं, बैंक मैनेजर को 1 सेट देना है या 2 सेट देने हैं, मुझे अपने लिए कॉपी रखनी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे ऊपर लगेगी या बीच में लगेगी, सबसे आखिर में लगेगी। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए जो बैंक मैनेजर लोन पास करते वक्त देखते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अगर आप मैनुअल दे रहे हैं बैंक में जाके तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने कंप्यूटर में स्कैन करके रखने हैं ताकि ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आप उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकें। तो दोस्तों एक्सपर्ट सी सचिन को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए और लोन लेके अपने बिजनेस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर जिससे आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं और किसी भी तरह की हेल्प के लिए मुझसे फ़ोन पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 24 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं, दोनों केस में इन डॉक्यूमेंट्स की बड़ी अहमियत रहती है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज 2 फ़ोटो हैं। अगर आप कंपनी का अप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्टर्स की, पार्टनरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पार्टनर्स की, और प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंडिविजुअल्स की। यानी कि अगर सचिन शर्मा एंड एसोसिएट्स कोई फर्म है तो उसका प्रोप्राइटर सचिन शर्मा होगा, तो सचिन शर्मा की फ़ोटो लगानी है आपने। एमएसएमई का सर्टिफिकेट, और बाद में आपने कन्वर्ट कराया होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन में, इसका सर्टिफिकेट। तीसरा सेल्फ रिटर्न बिजनेस प्लान। आपको अपने बिजनेस के बारे में कम से कम मेरे हिसाब से 5 से 6 पेज का, हम तो जो बनाते हैं दोस्तों 10 से 12 पेज का बनाते हैं ताकि एक यूजुअल लगे, विजुअल लगे, अच्छा लगे देखने में, प्रैक्टिकल लगे, वो बना के देते हैं। इसके अंदर आपका क्या क्या आता है भाई, क्या आप बिजनेस करने वाले हो, क्या नाम रखने वाले हो, कहाँ का आप एक्सपेंशन करोगे, कौन कौन से आपके सेगमेंट हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, आपका क्या प्रोफाइल है, कोई बिजनेस करना चाह रहे हो इसका स्कोप क्या है, जिस जगह खोल रहे हो वहाँ क्या स्कोप है, पूरे देश में क्या स्कोप है और आपका कितना शेयर है। एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, आप वीडियो देख लीजिएगा। आप चाहते हैं कि बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अगर मेरी कोई हेल्प लेना चाहते हैं, नंबर मैंने शुरू में दिया था, आप फ़ोन करके टाइम लेके अपने बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हमसे बनवा सकते हैं। चौथा आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट, ये सब तो KYC होते हैं, आप सभी जानते हैं। सभी डायरेक्टरों के जितने हैं उसमें जितने भी पार्टनर हैं और प्रोप्राइटर का वो लगेगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, हम कहते तो हैं बहुत कैजुअल कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जब हमारे पास कागज़ आते हैं, जब हम लोन कराते हैं, हम देखते हैं पैन कार्ड पे नाम लिखा हुआ है श्याम, आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है राम। तो इसके अंदर चेक कर लीजिए कि आपके पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, वोटर ID में सब जगह नाम सेम है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ सेम है या नहीं, और आधार कार्ड इसके ऊपर आपका अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है या नहीं, उस पर OTP आता है या नहीं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा कि आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड है या नहीं, और उस पर OTP आता है या नहीं। नहीं आता, आधार सेंटर जाइए, उसको ठीक कराइए। 5वां डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए दोस्तों आप दे सकते हो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल। अगर आप किराए पर रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अगर कंपनी का अप्लाई कर रहे हो तो पार्टनरशिप का अप्लाई कर रहे हो तो पार्टनर का, प्रोप्राइटरशिप का अलाउ कर रहे हो तो प्रोप्राइटर का, यानी कि इंडिविजुअल्स का। दोस्तों छठा पॉइंट है और छठा डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि जो भी कंपनी अप्लाई कर रही है वो उस डायरेक्टर की इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल की कंप्यूटेशन के साथ, मैंने वीडियो बना दी थी कि कंप्यूटेशन कैसे बनाते हैं, वो देख लीजिएगा। या जो भी आपका CA है उससे बात करके अपनी ITR के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट और कंप्यूटेशन भी लगा दीजिएगा। अगर पार्टनरशिप अप्लाई कर रही है तो पार्टनर्स का, अगर प्रोप्राइटर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके प्रोप्राइटर का लास्ट 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न होना जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि किस तरह रिटर्न भरनी है। और पिछले 2 साल की चाहिए तो 2 साल का क्राइटेरिया कैसे अभी पूरा किया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला। 7वां डॉक्यूमेंट दोस्तों आपका एज प्रूफ, आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा दीजिए या क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगा दीजिए।
आठवां, प्रूफ ऑफ बिलोंगिंग SC/ST कैटेगरी। देखिए, अगर मैंने बताया था जो स्टैंड अप इंडिया का लोन है उसके अंदर SC/ST या वुमेन करती है। अगर आप SC/ST हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। हाँ, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो उस माइनॉरिटी को भी ध्यान में रखते हुए उसका सर्टिफिकेट भी लगा दीजिएगा। अगर आप SC/ST हैं और माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको बेनिफिट डबल हो जाता है। नोवा डॉक्यूमेंट, आपको बिजनेस का एड्रेस लगाना है, यानी कि आप जहाँ बिजनेस खोलने जा रहे हैं वहाँ का रेंट एग्रीमेंट और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक NOC भी चाहिए होगी। NOC दोस्तों किस लिए होती है? मैं यहाँ पे बिजनेस करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे GST सर्टिफिकेट भी लूँगा, मैं यहाँ पे लोन भी ले रहा हूँ, तो इस सब चीज़ों के लिए एक NOC होना चाहिए। जो लैंडलॉर्ड होगा, जिसका आपने मकान लिया हुआ है, जिसमें रेंट एग्रीमेंट में नाम आ रहा है, वो लिख के देगा कि हाँ मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसका फॉर्मेट मेरे पास है, आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बना के दे दूँगा। 10वां पॉइंट, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है। अगर सेविंग अकाउंट है सेविंग की भी, करंट अकाउंट खुला है करंट अकाउंट किसका, डायरेक्टर्स का, पार्टनर्स का, प्रोप्राइटर का, और जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं उसका भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपने कंपनी बनाई है, कोई कंपनी चल रही है, 1 साल हो गया है, सेल परचेज हो रही है, उसकी भी 6 महीने की स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। ऐसी पार्टनरशिप की भी देखना चाहता है बैंक वाला कि भाई आपकी कितनी ट्रांजेक्शन घूम रही है, आप कुछ वर्किंग भी करते हो या नहीं करते हो, कुछ आपकी भी वैल्यू है या नहीं है। जो डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी है, या ऐसी अलबेले से हुए खड़े हुए स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए आ गए। प्रूफ ऑफ ओनरशिप, भैया देखिए मैंने यहाँ पीछे बताया था अभी कि आपका अगर बिजनेस एड्रेस है, रेंट एग्रीमेंट पे चल रहा है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अगर रेंट पे लिया हुआ तो मान लीजिए आपका अपना है, अगर अपना है तो उसकी कॉपी है रजिस्ट्री की, वो जो भी है आप उसका कॉपी दीजिए कि भाई मेरे अपने नाम पर है, मैंने रेंट पे नहीं लिया हुआ। कुछ रजिस्ट्रेशन होते हैं दोस्तों, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, लाइसेंस लिए हुए हैं, परमिशन ली हुई है तो वो दीजिए, जैसे GST सर्टिफिकेट, लोकल अथॉरिटी के लाइसेंस। अगर आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसकी कॉपी। अगर आपका शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसकी कॉपी। जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स ऐड करते हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स आप ऐड करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है। यहाँ पे मैं एक सलाह देता हूँ CA वाली, अगर GST का नहीं कराया तो GST का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर लोकल अथॉरिटी में नहीं कराया है तो वहाँ पे करा लीजिए। शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में नहीं कराया है तो वहाँ पे भी करा लीजिए। नहीं होता है हमें बताइएगा, हम आपकी सेवा के लिए फिर से हाजिर। 13वां डॉक्यूमेंट, कंपनी के केस में उसका मेमोरेंडम लगाइए, उसका आर्टिकल लगाइए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है जिसमें लिखा होता है कंपनी कब बनी है, उसका SIN नंबर क्या है, कंपनी का पैन नंबर लगाइए। और डायरेक्टर की KYC, ये मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्टर की KYC बता चुका हूँ। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसकी पार्टनरशिप डीड, उसका पैन कार्ड, पार्टनर की KYC। ऊपर बताया था मैंने KYC में क्या क्या आता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें। 15वां और सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट 3 ईयर बैलेंस शीट विद इनकम टैक्स रिटर्न एंड GST रिटर्न ऑफ द अदर एसोसिएशन। अब भाई इसका क्या मतलब है यार, अदर एसोसिएशन? मैं आपको बताता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैंने एक नई कंपनी खोली है, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया में तो नई कंपनी को लोन मिलता है। कंपनी तो मेरी नई बनी है तो पिछले 3 साल की कहाँ से लाऊं? हो सकता है दोस्तों मेरी और भी कंपनियां बनी हों और कंपनियों में 3 साल से काम चल रहा हो, तो मैं क्या करूँगा, जब ये फॉर्म भरते हैं चाहे मैनुअल हो चाहे ऑनलाइन, आपको पिछले 3 साल की बैलेंस शीट देनी पड़ती है इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, और उनके नाम वाम भी सब देने पड़ते हैं। उससे बैंक वाला आइडिया लगाता है कि अच्छा यार ये तो बिजनेसमैन है, इसकी तो कंपनियाँ चल रही हैं, और यानी कि ये एक वेंचर बंदा है, अच्छा बंदा है, बिजनेस करता है, हमारा भी लोन लेगा, बिजनेस करेगा, पैसा डूबेगा नहीं। इस काम के लिए भले ही नहीं है लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड और भी है। तो जो आपके एसोसिएशन है उनके नाम दीजिए, पैन नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए और बताइए कि मैं क्या हूँ। जैसे मेरी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चल रही है, मैं एक कंपनी में डायरेक्टर भी हूँ, एक पार्टनरशिप में पार्टनर भी हूँ, तो वो सब दीजिए। 16वां सबसे इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक पॉइंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 साल की। यानी कि अगर मैं आज लोन लेने जा रहा हूँ तो मुझे इस साल से लेके 2021 से लेके 2026 तक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 साल हो गए दोस्तों। 6 साल की बैलेंस शीट, प्रोजेक्टिव बैलेंस शीट बना के देनी पड़ेगी। और प्रोजेक्टिव बैलेंस शीट कैसे होगी जानते हैं आप? जब मैं दोस्तों प्रोजेक्टिव बैलेंस शीट की बात करता हूं तो प्रोजेक्टिव बैलेंस शीट बेस होनी चाहिए आपके एस्टिमेशन पे, जो आप काम करना चाहते हो। और आप जो काम करना चाहते हो कैसे मैच करोगे, इसकी सेल इसमें दिखाओगे कि अगले 6 सालों में सेल कितनी होगी, अगले 6 सालों में लोन कितना पे करूँगा, अगले 6 सालों में सैलरी कितनी होगी, रॉ मटेरियल कितना आएगा, परचेज कितनी होगी। और दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हम लोन कराते हैं 90% केस में आपकी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ही गलत होती है और वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मैच नहीं करती। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लिखते हैं 50 लाख का हमें चाहिए फिक्स एसेट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट होती है 15 लाख रुपए की। ये हालत है।
भाई पहले प्रोजेक्टिव बैलेंस शीट बनाइए, प्रोजेक्टिव बैलेंस शीट से जो प्रॉफिट निकलेगा, जो भी फिगर आएगी, उसी बेस पे आपको कायदे से अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए। अगर आप प्रोजेक्टिव बैलेंस शीट बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपकी अगले 6 साल की प्रोजेक्टिव बैलेंस शीट आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। 17वां पॉइंट, नेटवर्थ सर्टिफिकेट। दोस्तों मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट को मैं बोलता हूँ आपकी औकात कितनी है। तो दोस्तों अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपने एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, साइन मारिएगा। सीए के साइन भी चलते हैं इसमें, वो भी करा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। दोस्तों मैं लगभग हर टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ और प्रैक्टिकल वीडियो है सारी, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, आपको पता चल सके कि प्रैक्टिकली कैसे करना है। फिर भी आपको इसमें दिक्कत आती है नेटवर्क सर्टिफिकेट में, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ये भी हम आपके बिहाफ पे बना सकते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट की लिस्ट में 18वां डॉक्यूमेंट आपके एसेट्स और लायबिलिटी की स्टेटमेंट, जो डायरेक्टर्स हैं अगर कंपनी का अप्लाई कर रहे हैं, पार्टनर्स का अगर पार्टनरशिप का अप्लाई कर रहे हैं, प्रोप्राइटर का अगर प्रोप्राइटरशिप का अलाउ कर रहे हैं। यानी कि एसेट्स में क्या क्या आएगा, आपके पास कार है, स्कूटर्स है, बाइक है, अपना घर है, ज्वेलरी है, वो सब इसके अंदर आता है। लायबिलिटी में जो जो उसके कॉरस्पॉन्डेंस लायबिलिटी हैं, यानी कि आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है, वो सब बना के एक सिंपल से वर्ड पेज पे बन जाएगा। अगर आ सकता है ठीक है, वरना वो हम बना सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। सिंपल सा बन जाएगा। बैंक वाला देखना चाहता है कि आपके पास कौन कौन सी एसेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटी हैं। ये मिलता जुलता नेटवर्क से है, तो ये भी एक तरह का नेटवर्क सर्टिफिकेट ही है। 19वां, जो भी एप्लीकेंट है, यानी कि अगर कंपनी का आप अप्लाई कर रहे हो तो किसी एक डायरेक्टर का एक प्लेन पेपर पे सिग्नेचर चाहिए होता है और वो ऑनलाइन स्कैन होके अपलोड होता है। यानी कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, देखिए मैनुअल में तो आप सारे कागज़ मैनुअल साइन करते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन के अंदर आपके सिग्नेचर कैसे जाएंगे, आपके सिग्नेचर आपको एक पेज पे सिग्नेचर करने पड़ते हैं, वो जेपीजी में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो अपलोड होते हैं। देखिए इतना आसान नहीं है ये सब काम करना, ये इसमें प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होती है, पर फिर भी हम आप लोगों को ये बता रहे हैं ताकि आप लोग कागज़ तैयार कर सकें और ऑनलाइन के लिए आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। 20वां दोस्तों, एक एक्टिव ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत ही ज़रूरी है। ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सिर्फ एक बार ही यूज़ होता है स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए, तो बहुत ध्यान से यूज़ करिए, बहुत लोगों से नुकसान होता है। 20वां में बता दिया। अब 21वां, क्लियरेंस फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दोस्तों आपको लगता है आपका बिजनेस ऐसा है, मान लीजिए कपास का है, गन्ने का है, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है, तो वहां से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी आप स्टैंड अप इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्री कॉपी डीड ऑफ ऑल प्रॉपर्टी फॉर प्राइमरी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए आप एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, उसमें मशीन लेंगे। अब जब मशीन लगाएंगे तो मशीन तो हो गई प्राइमरी सिक्योरिटी जिसके लोन लिया है, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है, मान लीजिए आप लेना चाह रहे हैं 1 करोड़ का, 50 लाख की मशीनरी, तो वो तो प्राइमरी रखेगा। बैंक वाला आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी भी मांग सकता है। देखिए वैसे एज पर लॉ तो नहीं है, लेकिन बैंक के अपने अपने नॉर्म्स हैं, वो मांग सकते हैं। इससे होता क्या है, मेरे जैसा व्यक्ति अप्लाई कर रहा है, मेरे पास कोई कोलेटरल नहीं है, मैं कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे पाऊँगा, कोई भी गारंटी नहीं दे पाऊँगा। एक व्यक्ति और है, वो सिक्योरिटी देने को भी तैयार है, कोलेटरल देने को भी तैयार है, तो उसका केस पहले अप्रूव होगा। इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपके पास कोलेटरल है देने के लिए, आप दे सकते हैं तो दीजिए, बहुत अच्छा है, आपका केस जल्दी अप्रूव होगा, उसको वेटेज ज़्यादा मिलेगी। 23वां दोस्तों, शेयर सर्टिफिकेट 51% वाले MOA। जब आप कंपनी बनाते हैं, MOA में 51% शेयर लिखे होते हैं, तो वो पेज जरूर स्कैन करिए, वो पेज बैंक को जरूर दिखाइए कि देखिए 51% वुमेन के पास है या SC ST वाला जो बंदा है उसके पास है। आपको हो सकता है कंपनी आपने बना ली हो, उसके अंदर ना आ रहे हो MOA में, तो आपने ट्रांसफ़र कर होंगे। ट्रांसफ़र केस में ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट दिखाइए कि मेरे पास ये आ रहा है। और हाँ, जो आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे 6 साल की प्रोजेक्टेड, जो मैंने पीछे बताया था, उसके अंदर भी फिर 51% ही दिखाइएगा। 24वां और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने से लास्ट में रखा है, एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्टर्स का, पार्टनर्स का, प्रोप्राइटर का। यानी कि मान लीजिए आप एक कपास की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो क्या डायरेक्टरों ने वहाँ कभी जॉब करा है इस प्रोफाइल में? क्या उनके गांव से कोई ताल्लुकात हैं? क्या उनके पास अपनी ज़मीनें हैं जहाँ से वो कपास ला सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं? तो कम से कम 2 से 3 से 4 पेज का ये बनना चाहिए अच्छा सा, जो जो उन्होंने जॉब करी है, कहाँ कहाँ उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो सारा इसके अंदर आता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी के बेस पे कंपनी तो आपकी नहीं है, जो लोन ले रहा है, जो कंपनी चलाएगा, वो डायरेक्टर है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जो आपका इंटरव्यू होगा वो भी बहुत मैटर करता है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसकी वीडियो खत्म कर रहा हूँ 24वें डॉक्यूमेंट पे बता के। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट आज मैंने आपको बताया है, अगर आपको लगता है कि मैं इसमें आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है या किसी तरह का कोई और डॉक्यूमेंट जो आप चाहते हैं कि भाई आपको अवेलेबल हो जाए, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है, ताकि आप मुझसे बात करके उस डॉक्यूमेंट को बनवा सकें या उसकी वेटिंग करवा सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।